वाह, कितना खूबसूरत है, जैसे स्वर्ग का बगीचा हो। खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं। ले लो ले लो, इस बगीचे के सोने के पेड़ से हीरे के फूल ले लो। गुरुदेव, इस बार जिस देश में जा रहा हूँ, सुना है वो देश बहुत ही भयानक है। चिंता मत करो, ये मंत्र युक्त तलवार है। किसी भी मुसीबत से ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे संभाल कर हमेशा अपने पास रखना। जो आज्ञा गुरुदेव। व्यापार की सारी चीजें सब की सब जहाज पर रख दी है ना? जी हाँ मालिक, अब सिर्फ रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान रखना है बस। ठीक है ठीक है, माझी लोगों से कह देना कल सुबह यात्रा पर निकलना है। जी ठीक है। बहन। भैया, आज मैं 6 महीने के लिए उत्तर दिशा की तरफ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। जानती हूँ, पर जब आप व्यापार के लिए चले जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है भैया। ऐसे कैसे चलेगा, आखिर हम लोग सौदागर हैं। बोलो, इस बार तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ भी नहीं। ऐसा कहने से नहीं चलेगा, जो मांगोगी वही लाऊंगा। बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, पर मैं जो मांगूंगी वो सुनकर आप हंसेंगे नहीं। नहीं 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 यसुगा, बोलो। हीरे के फूलों के साथ सोने का पेड़, उस पेड़ पर मोर पंख फैलाकर नाचता है। हैं? क्या कहा? हाँ भैया, मैंने सपने में देखा है और मैंने सुना भी है। उसने कुछ तो कहा, हमारे बगीचे में वैसा पेड़ नहीं है, इसलिए हमारा बगीचा सुंदर नहीं है। जहाज तैयार है मालिक। हाँ आता हूँ। तू मेरी इकलौती बहन है कलावती। माँ के मरने के बाद इस धरती पर मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुझे नहीं देने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर सच में ऐसा कोई पेड़ होगा तो मैं तेरे लिए जरूर लाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अब मुंशी, जरा लोगों से पता करना कि वो पेड़ कहाँ पाया जाता है। जी ठीक है। अच्छा सेठ जी, इस राज्य में सोने के पेड़ पर हीरे के फूल ये कहाँ बिकता है, क्या आप बता सकते हैं क्या? सोने का पेड़, हीरे के फूल। हाँ, उस पर मोर नाचता है। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? हंसो नहीं, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो फिर? मजाक किसने किया है? मेरी बहन ने सपना देखा है। सही ही देखा है। मतलब? असल में वो पेड़ खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, सपने में ही देखा जा सकता है, समझे? चलता हूँ मैं। क्यों मुंशी जी, मैं इतनी तलाश कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिलेगा, तो बहन को जाकर क्या कहूँगा मैं? निराश मत होइए मालिक, निराश मत होइए। हम समुद्री द्वीप की तरफ भी तो जाने वाले हैं ना, एक बार वहाँ भी पता लगा कर देख लेंगे। सुना है उस तरफ काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें मिलती है, देखते हैं। ओ माँ जी, नाव किनारे पर लगाओ, किनारे पर लगाओ। आज 3 महीने 6 दिन हो गए, अब और कितने दिन? उफ, आप कब आएंगे भैया? मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। थोड़ा शरबत तो पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा नहीं लग रहा है रे। पता नहीं भैया कब आएंगे। आ जाएंगे, वो जरूर आ जाएंगे। ये लीजिए, पी लीजिए।
नहीं 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 नहीं, ऐसा भी कोई पेड़ है? हमने पहले तो कभी नहीं सुना भाई। जी नहीं, ऐसा भी पेड़ कहीं होता है क्या महाशय? वो सब अजूबा है, अजूबा। पर फिर भी अगर उस पेड़ की एक डाल ले आते तो मैं पता लगा कर देख लेता। नहीं पता, अगर पता होता तो क्या भाई आप लोगों से पूछते? लगता है मुंशी अब तो हमें बहन के पास खाली हाथ ही लौटना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरे रहते आप खाली हाथ क्यों लौटेंगे? अपनी बहन के लिए आए हो ना? कौन? आप कौन है? मैं एक साधारण बूढ़ा मनुष्य हूँ, पर मैं आपको वो हीरो के फूलों से भरा हुआ सोने का पेड़ दे सकता हूँ। आप? अगर यकीन नहीं है तो चलो चलो मेरे साथ, अपनी आँखों से देख लेना। ठीक है, लेकिन मेरे साथ मुंशी भी जाएगा। ठीक है, चलिए वो भी अपनी आँखों से देख लेंगे। आओ बेटा आओ, ये देखो। क्यों यकीन नहीं हो रहा? ये तो अविश्वसनीय है। कितनी कीमत चाहिए आपको, कहिए। अगर मेरी हैसियत से बढ़कर नहीं हुआ तो मैं आपको वो कीमत दूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। अब कीमत क्या होगी? जिसकी नजरों में हीरे मोती सब तुच्छ है, वो क्या कीमत लगाएगा? और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे एक सेवा करने वाली दासी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस देश के लोगों में कोई दया भावना नहीं है, इसलिए तुम लोगों के देश की लड़की चाहिए। अगर ऐसी दासी मिल जाए तो ही बेचूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग इंसानों की खरीदी बिक्री नहीं करते, ये पाप है। तो फिर मैं अब क्या करूं? पर हाँ, एक बात है, तुम्हारी नाव समुद्र से गंगा के मुहाने में प्रवेश करने के बाद पहली जो महिला तुम्हें नजर आए, तुम्हें उससे ही मुझे मेरी दासी के रूप में देना होगा। अगर नहीं दिया तो जाओ बेटा जाओ, मैं ये पेड़ नहीं बेचूंगा। मुंशी अब क्या करूं? उधर बहन, इधर बूढ़ा। मालिक, बहन के बारे में सोचिए मालिक, उसकी इच्छा की चीज, उसकी मांग है ये। अगर ये चीज उसके हाथों में सौंप देंगे तो वो कितनी खुश होगी, आप ही बताइए। पर किसी अपरिचित लड़की को मैं कैसे इस बूढ़े के हाथों में सौंप दूंगा, बताओ। शायद वो पैसों के लालच में तैयार हो जाए। हाँ सही कहा, ये हो सकता है। ठीक है बाबा, मैं ये सोने का पेड़ खरीदूंगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पता था मुझे इस चीज को देखकर कोई बिना माने नहीं रह सकता है। ये पेड़ बहुत ही असाधारण है, बहन इसे देखकर बहुत खुश होगी। आओ आओ, अब सोचने वाली कोई बात नहीं है। 6 महीने की बात थी, आज साल हो गए। अब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। एक बार जाकर देखती हूँ, अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर लौट आऊंगी। उस नाव पर कौन आ रहा है? कौन हो तुम? भैया, मैं हूँ, मैं कलावती, आपकी बहन। हाय 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 मुंशी, ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो वचन दिया है, मुहाने के बाद जिसे पहली बार देखूंगा उसे मैं गुफा में भेजूंगा, पर ये तो मेरी प्यारी बहन कलावती है। नहीं नहीं नहीं। भैया क्या हुआ आपको? भैया भैया आंखें खोलिए भैया, ये क्या हो गया? देखिए मैं आपकी बहन हूँ भैया। भैया भैया उठो, पानी पानी, कोई पानी दो। मेरी प्यारी बहन, ये मैंने तेरे साथ क्या अनर्थ कर डाला है? क्या? आप रो क्यों रहे हैं भैया? क्या बात है? आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो देख, सोने के पेड़ पर हीरों के फूल, इसकी वजह से ये सारे अनर्थ हुए हैं। हाँ? आप सच में ले आए? लेकिन क्या अनर्थ हुआ है, मुझे खुलकर बताइए। हीरे के इस पेड़ की कीमत के रूप में मुझे तुझे ही सौंपना पड़ेगा उस बूढ़े को। नहीं नहीं,
मेरे रहते मेरी बहन किसी की दासी नहीं हो सकती, और फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? और मैं भी आपके बिना कैसे रह पाऊंगी भैया। मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए, आप इस पेड़ को खत्म कर दीजिए। दरअसल ये पेड़ लालच है। अरे बाप रे भैया, ये कौन है भैया? ये क्या? ये तो एक औरत है, जरूर मायावी होगी। हाँ, जादू की माया के कारण ही मैं इतने दिनों तक इस पेड़ में बंधी थी। उस बूढ़े राक्षस ने मुझे अपनी माया से ये पेड़ बना दिया था, और इसी पेड़ को दिखाकर वो लोगों के सपने में आकर इंसानों को बेवकूफ बनाता था। असल में मैं सामंत राज्य की राजकुमारी मालावती हूँ। उस राक्षस ने फिर से माया का प्रयोग करके मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी मुक्ति के बाद अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने बस एक ही बार इस मंत्र को प्रयोग करने की क्षमता थी। मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजीवन आपकी एहसानमंद रहूंगी। क्या हुआ बहन? पेड़ नहीं मिलने पर तू रोने के बजाय हंस रही है? पेड़ न सही, भाभी तो मिली। क्यों राजकुमारी मालावती, आप मेरी भाभी बनोगी? ऐसे एक अच्छे इंसान की पत्नी बनकर मैं धन्य हो जाऊंगी, अगर इन्हें कोई एतराज ना हो तो। क्यों भैया, आपको मंजूर है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। आपके व्यापार पे जाने के बाद मुझे अकेले अकेले दुखी नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहते हैं? अगर तू खुश है तो मैं भी तैयार हूँ। लगता है आप सभी तैयार हैं।